हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो लोग कॉलेज को रीसेट करना चाहते हैं वो कॉलेज कैसे रीसेट करेंगे। तो आज से, जैसा कि आपको मालूम था कि 20 तारीख और 21 तारीख को कॉलेज रीसेट करने का ऑप्शन रहेगा, तो कॉलेज रीसेट करने का ऑप्शन खुल चुका है। तो मैं उसी के बारे में एक कॉलेज को रीसेट करके आपको बताता हूँ कि आप कॉलेज रीसेट कैसे कर सकते हैं और जिन बच्चों को और ज़्यादा कॉलेज चुनना है वो कैसे चुन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या करें कि यहाँ पे जैसे ही आप ये 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा तो इस पे क्लिक करना है, तो लॉगिन होने लगे। तो दोस्तों, जब आप लॉगिन को कीजिएगा तो कुछ इस तरह का पेज खुल के फिर से आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे आपका येलो कलर के दिखने लगेगा, जिसमें लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस द क्वालिफाई कैंडिडेट। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि आप वही यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन कीजिएगा जिससे आप सबसे लास्ट टाइम लॉगिन किए थे, यानी कि सबसे अंत में जो लॉगिन आईडी पासवर्ड आप फॉरगेट पासवर्ड करके मंगाए हैं उसी से लॉगिन कीजिएगा। कभी कभी क्या कर रहे थे आप लोग कि फॉरगेट आईडी पासवर्ड करके नया पासवर्ड आईडी मंगा ले रहे थे और पुराने वाले से भी लॉगिन कर रहे थे। तो उस केस में बहुत बच्चे का कॉलेज वगैरह नहीं शो कर रहा था, तो फिर वो गलती आप नहीं कीजिएगा। आपको हमेशा सबसे लास्ट में जो आईडी पासवर्ड मंगाए होंगे, सबसे अंत में जो आपके पास आया होगा, सबसे लेटेस्ट होगा, उससे आपको मंगाना है। यानी कि सबसे अंत में नहीं, सबसे अंत में ही बोली, मतलब कि जो सबसे इधर जल्द में मंगाए होंगे, ठीक है, उसको आपको याद रखना है। तो आपको फिर से क्या करना है, इस येलो वाले पे क्लिक कर देना है। तो येलो वाले पे क्लिक करके कुछ देर वेट कर। तो देखिए, जब येलो वाले क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहला आपका नाम दिखाएगा, नाम के बाद एप्लीकेशन स्टेटस दिखाएगा, फिर जो पेमेंट दिए हैं वो दिखाएगा, फिर आपको प्रिंट करने का ऑप्शन देगा कि आप इसको प्रिंट कीजिए, और प्रिंट करने के बाद आप और इधर आइएगा। तो प्रिंट कॉलेज के बाद अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 डाउट, एक बच्चा वैसा होगा जिसमें कुछ नहीं करना चाहता है, मतलब कि वो जितना कॉलेज उसको सेलेक्ट करना था वो सेलेक्ट कर दिया, तो उसको कुछ नहीं करना है ना, उसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे परेशान नहीं हो जाना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। पहला बच्चा ऐसा है कि जो जितना कॉलेज चाहता था वो चुन चुका है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना चाहता, तो वैसा बच्चा इसको कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि सबके लिए है। दूसरा बच्चा वैसा होगा जो कॉलेज जो चुना है लेकिन उनको लग रहा है कि कॉलेज कुछ कम हो जाएगा, हमारा थोड़ा रैंक ज़्यादा है, यानी कि जो बच्चे 25 के से ज़्यादा हैं, है ना, और मतलब कि और वो एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि जो लोग 25 से 30 के तक होंगे, तो इनको मैं सलाह दूंगा कि लगभग 15 कॉलेज चून कर ले, 15 से 20 कॉलेज चुन ले। और जो लोग भी 30 के से एभव हैं, है ना, तो वो 30 के से अगर 50 के बीच तक आते हैं तो आप कम से कम 40 से 40 के आसपास कॉलेज चुन ले, है ना। और जो कोई 30 से ज़्यादा, मतलब कि 50 के से भी ऊपर आ रहे हैं, 50 के से भी ऊपर रैंक है, तो वो उनको जितना आपको जब तक हाथ दर्द ना दे दे तब तक आप कॉलेज चुन लीजिए। अब देखिए, कॉलेज चुनने में आपको 2-3 बात ध्यान रखिएगा। पहला, आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आप कहाँ पे बिलोंग करते हैं, तो आपका जो ट्रैवलिंग होगा और आप कहाँ पे रहते होंगे, कहाँ पे आज आने जाने में आपका आसान होगा, उसी तरह से कॉलेज चुनिएगा। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए पूरा ये बिहार है, कोई बच्चा इस तरफ मान लो गया औरंगाबाद में रहता होगा, इस तरफ न्यू जल यानी कटिहार के तरफ कॉलेज चुन ले। कोई बच्चा इधर ये गोपालगंज में रहता होगा और इधर चुन ले नालंदा बिहार शरीफ के तरफ कॉलेज चुन ले। तो ऐसा नहीं करना है। लोकल में पटना है तो पटना तो सब लोग चुन सकते हैं, सब तरफ से पटना का क्या होता है, एजली मूवमेंट है। लेकिन किसी को कटिहार से उठ के औरंगाबाद कैमूर आना हो, तो कैमूर औरंगाबाद यानी कि भभुआ डिस्ट्रिक्ट आना हो, इधर आना हो, तो कटिहार से भभुआ डिस्ट्रिक्ट आना मुश्किल है। इधर गोपालगंज से इधर मान लो किसी को बिहार शरीफ आना हो तो मुश्किल है। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखते हुए कॉलेज चुनिएगा, मतलब इजीली अवेलेबल हो आपका वहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब ट्रैवलिंग अवेलेबल हो। तो ये बात समझ में आ गया होगा कि सबको रिसेट नहीं करना, जो लोग रिसेट करना चाहता है बस वही लोग करेगा। तो जो लोग रिसेट करना चाहता है वो रिसेट ऑल यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज पे क्लिक कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ से पूछेगा कि क्या आप ये कंफर्म करना चाहते हैं, दिस एक्शन विल रिसेट प्रीवियस सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस अलॉन्ग विद द प्रीफरेंस। जो प्रीफरेंस है वो सब क्या हो जाएगा, आपका रिसेट हो जाएगा। रिसेट हो जाने के बाद आपको फिर से क्या होना होगा, चुनना होगा। तो इसको हम अभी 1 सेकंड के लिए कैंसिल कर देते हैं, और हम सबसे पहले, आप अगर कॉलेज का प्रिंट नहीं रखें तो कॉलेज का आप प्रिंट भी रख लीजिए, ताकि आपको प्रिंट करके यहाँ से देख लेते हैं, ताकि पहले हम कौन कौन कॉलेज चुने थे ये हमारे पास क्या हो जाए, पता रहे। तो इसको हम प्रिंट करने के लिए यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। तो जो लोग चाहता है कि हम पुराने वाले को भी प्रिंट करके रख लें देखने के लिए, तो ये प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए, ये बच्चा 2 ही कॉलेज चुना था, तो ये 2 कॉलेज चुना था, तो इसके पीछे आप नहीं भागने लगिएगा। इसका 87 मार्क्स है और इसका कैटेगरी में रैंक 18 है, और 87 मतलब कि इसका 105 मार्क्स है, तो 87 रैंक, और कैटेगरी में 100 कुछ रैंक है, मतलब कैटेगरी में 18 रैंक है। तो जो बच्चा रैंकर्स है उसको तो ज़्यादा कॉलेज चुनने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मान लीजिए ये दोनों कॉलेज मिला के 200 सीट होता है। तो 200 सीट होता है, तो इसका 87 रैंक है, तो पहले वाले में नहीं मिलेगा तो दूसरे वाले में तो मिल ही जाएगा। ये तो ये बच्चा कन्फर्म ही है।
तो जो लोग को मान लो 100 रैंक तक सीट आ रहा है, 500 रैंक तक सीट आ रहा है, तो वो 2 3 4 कॉलेज भी चुनेगा तो उसको तो मिल ही जाएगा। मेनली जिसका 1000 में रैंक है तो वो रिस्क ना ले, ठीक है, जो 1000 में रैंक है उसका रिस्क ना ले। अब ऐसा है हम ये 2 कॉलेज शो कर रहे हैं तो इसके देख के आप इसके पीछे नहीं भागिएगा, क्योंकि इसका रैंक जो है दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ 87 है 105 मार्क्स के, और कैटेगरी रैंक 18 है ईबीसी में, ठीक है। तो अब जिसको पेमेंट वाला भी वो बहुत बच्चे का दिक्कत है कि पेमेंट रिसिप्ट नहीं मिला, तो ये पेमेंट रिसिप्ट भी इसमें प्रिंट हो ही जाता है और रैंक वगैरह इसमें शो ही करता है, तो सब कुछ यहीं पे है। तो अब चलिए मैं कॉलेज रीसेट फिर से मैं वही वेबसाइट पे आ चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग प्रिंट कॉलेज करके पहले वाला देख लिए इसका कि कौन कौन चूज किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे रीसेट ऑल यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज, तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, रीसेट ऑल यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज पे क्लिक करके रीसेट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, क्लिक करने के बाद आएगा कंफर्म रीसेट करना चाहते हैं तो हम लोग कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही इस तरह से आप क्लिक कीजिएगा तो आपको क्या होगा कि जो बच्चा का मोबाइल नंबर आप डाले होंगे उस मोबाइल नंबर पे क्या होगा, ओटीपी जाएगा। तो पहले आपको ओटीपी से वेरीफाई करना होगा, बिना ओटीपी वेरीफाई किए हुए ये रीसेट नहीं होगा। तो जो मोबाइल नंबर आपके पास होगा वो मोबाइल नंबर पे जाएगा। अब बहुत बच्चा का यहाँ पे तुरंत से क्वेरी आने लगेगा कि सर हमारा मोबाइल नंबर तो भूल गया है, हम उसको कैसे करें, है ना। तो आप अभी हमारे पास भी इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर आप LNMU से संपर्क कीजिएगा और बोलिएगा सर ईमेल आईडी पे भेज दीजिए। अभी तक तो क्या कर रहा है, मोबाइल नंबर पे भेज रहा है। तो आप ईमेल आईडी भी अगर एक बार चेक कर लीजिएगा, ईमेल आईडी पे भेजा होगा तब ठीक होगा, और ईमेल आईडी पे नहीं भेजा होगा तो आप LNMU से संपर्क कीजिएगा, ठीक है। जिसका मोबाइल नंबर भूल गया होगा, मोबाइल नंबर बंद होगा, ये सब दिक्कत होगा, वो अपना करिएगा। तो हम इसमें OTP डाल के फिर से आपके सामने हाजिर होते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि जिस बच्चे का ये है लगता है वो अभी फ़ोन हमारा उठा नहीं रहा है, तो आप इतना जब कीजिएगा इस पे, जब OTP डाल के वेरीफाई कीजिएगा तो जो आप पहले प्रोसेस किए वही प्रोसेस फिर से आ जाएगा। मतलब शुरू से आपको पहले यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे कॉलेज सेलेक्ट किए थे वैसे कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। उतना आप करके आराम से कर सकते हैं, हम उम्मीद करते हैं आप उतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अगर आपको दिक्कत कोई होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। फिर यहीं से आगे मैं पार्ट 2 का वीडियो एक बना दूंगा, यहीं से आगे क्या करूँगा, पार्ट 2 का वीडियो बना दूंगा। तो जैसे ही वो हमारा फ़ोन उठाएगा तो मैं इसमें क्या करूँगा, OTP डाल के और फिर मैं आपको क्या करूँगा, इसका पार्ट 2 बना दूंगा। लेकिन इतना करने के बाद आप खुद से कर सकते हैं, इतना हमको भरोसा है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मैं एक नए अपडेट के साथ मिलता हूँ। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम होता है तो इसका पार्ट 2 लेके मैं आ जाऊँगा कुछ देर में। तो तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मैं मिलता हूँ आपके साथ बाद में।